हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे न्यू चैनल द नाइट मेयर्स में। सो आप इस पे देखेंगे बहुत ज़्यादा हॉरर स्टोरीज। आज ही हमें इस तरह से एक एक हमारे सब्सक्राइबर ने लखनऊ से भेजी हमें स्टोरी, जिनका नाम राकेश है। और वो बताते हैं कि एक बार वह एक दिल्ली से अपने घर लखनऊ जा रहे थे। दिल्ली में काम करते हैं, तो 6 महीने बाद अब वो लखनऊ जा रहे थे अपने किसी फेस्टिवल को एंजॉय करने। वो जाते हैं स्टेशन पे, लगभग 1:30 बज जाता है पहुंचने में, क्योंकि ट्रेन लेट थी तो कुछ कर नहीं पाए। 1:30 बजे वो अपने स्टेशन पे उतरते हैं। वहां पे पाते हैं कोई भी एक रात के टाइम कोई सवारी नहीं मिलती। प्लेटफॉर्म है लखनऊ का, वहां पे कोई भी नहीं मिलती सवारी। तो राकेश जी बताते हैं, जब वो अपने 1:30 बजे के लगभग अपने स्टेशन पे उतरे और उन्हें कोई सवारी नहीं मिली, तो उसने क्या किया कि पैदल ही जाने का डिसीजन लिया अपने गांव तक। वहां पर उनका गांव कम से कम आधा मील दूर था स्टेशन से। उन्होंने चलना शुरू किया। वो क्या पाते हैं, जैसे ही प्लेटफॉर्म खत्म हुआ, थोड़ा सा घना जंगल और बीच में पटरियां और सुनसान वाइब्स, और कहीं कहीं पर थोड़ी बहुत लाइटिंग भी उनको दिख रही थी। इसी सहारे वो अपने मन को शांत करते हुए चलने लगे। थोड़ी दूर क्या पाते हैं, वो कोई लड़की बैठी हुई है और वे किसी का इंतजार कर रही है। अब उन्होंने पूछना चाहा कि भाई तुम इतनी रात को इस जगह पे क्या कर रही हो। तो लड़की ने पहले तो जवाब नहीं दिया। उन्होंने फिर पूछा कि आप यहाँ पर इस समय तक क्या कर रहे हो, आपको घर नहीं जाना, कहाँ से आए हो आप। तो उस लड़की ने जवाब दिया, मेरा घर नहीं है, मुझे कोई लेने नहीं आया। इस बात को सुनकर वो बहुत आश्चर्य में पड़ गए राकेश जी। राकेश जी ने पूछा, काफी ज्यादा जोर देने के बाद उस लड़की ने बताया कि मेरा नाम रेखा है और मैं पास ही के गांव में रहती हूँ और मैं अक्सर रात को घूमती हूँ। तो राकेश जी ने बताया कि चलो ठीक है, अब घूमना सही नहीं है आपके लिए, इतना टाइम हो गया, 2 बजने वाले हैं लगभग, तो आपको घर जाना चाहिए। दोनों लोग चलने लगते हैं रेल के पटरी के साथ साथ बातें करते हुए। तो राकेश जी पूरा उनके बारे में जानता है। राकेश जी काफी इच्छुक होते हैं उनके बारे में जानने के लिए। वो पूछते हैं कि आपने कहाँ से पढ़ाई की है। तो रेखा बताती है कि मैंने इंटर तक पढ़ाई करी है, उसके बाद पढ़ाई छोड़ दी किसी कारण से। वो बताती है कि मेरा घर यहीं पे ही थोड़ी दूर आने वाला है। तो राकेश जी ने कहा ठीक है, मैं आपको घर छोड़कर ही आगे बढ़ूंगा। जब आप अपने घर के पास चले जाओगे तो मुझे आवाज लगा देना कि मैं कंफर्म हो जाऊंगा कि आप घर पे पहुंच गई हो, फिर मैं आगे बढ़ जाऊंगा। ऐसा ही होता है वो रेखा। जैसे ही रेखा जी अपनी वो लड़की रेखा अपनी आवाज लगाती है कि मैं पहुंच गई हूँ, ऐसे ही राकेश जी आगे बढ़ते हैं अपने घर की तरफ। राकेश जी अब अपने घर पहुंच जाते हैं सेफली, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। अब कहानी में ट्विस्ट बढ़ता है और इस कहानी को एक रोमांचक मोड़ देता है। अगले दिन वो अपना काम खत्म करके राकेश वो दिल्ली की तरफ आते हैं और अगले ही दिन वो उसी जगह पे फिर से वहां पर सोचते हैं कि देखते हैं उस लड़की से दोबारा मिला जाए। कि वो उनके मन में ये इच्छा थी कि वो रात को क्यों घूमती है इतना इस हॉरर ट्रैक पर। वो एक दुकानदार से पूछते हैं उसके बारे में कि कोई रेखा नाम की लड़की यहाँ रहती है, जिनके पापा का नाम अर्जुन बताया था। बताते हैं कि हाँ जी, वो अर्जुन जो नाम है, वो एक बंदा वहां पे घूम रहा था तो उनका नाम है। और राकेश जो वहां पर पता करने के लिए आया था उस लड़की के बारे में, वो सज्जन से मिलता है
और पूछता है कि आपकी कोई लड़की है रेखा नाम की। सो वो अर्जुन जो उनके पिता थे वो ये सुन के काफी शॉक हो जाते हैं। लिटरली ये देख करके राकेश बड़ा हैरान हुआ। वो उसके पिता राकेश को अंदर ले जाते हैं, घर में के अंदर बात करते हैं। सो अब क्या होता है, वो अंदर बैठते हैं। एक लड़की उनके लिए चाय नाश्ता पानी लेकर के आती है और रख करके चली जाती है। इस पर राकेश जी रेखा के पिता से पूछते हैं कि ये लड़की कौन है। उसके पिता बताते हैं कि ये मेरी छोटी बेटी है। और राकेश जी पूछते हैं कि अब आपकी रेखा बेटियां कहाँ पर है। सो इस बात को थोड़ा उसके पिता भावुक होकर बताते हैं कि वो देखिए सामने। वहां पर राकेश जी देखते हैं कि उनकी रेखा जी की एक फोटो टंगी हुई है, उस पर माला लगी हुई है। ये देख करके राकेश जी का एकदम रोंगटे खड़े हो जाते हैं और उनका खून एकदम सूख जाता है। अब कहानी में ऐसा मोड़ आ गया है जिससे कि राकेश जी बहुत ज्यादा ही टेरिबली हॉरर फील कर रहे थे। बिल्कुल सहम गए थे उसको देख करके। वो बताते हैं उसके पिता कि 1 महीने पहले वो अपने घर ड्यूटी पे से घर आ रही थी तो पीछे से कोई जानवर आया, बड़ा ही तेजी में था। उससे डरते डरते वो अपना बैलेंस खो बैठी और एक ट्रैक से दूसरे ट्रैक पर चली गई जहां पर ऑलरेडी ट्रेन आने वाली थी। इस कारण से वो एक दुर्घटना का शिकार हो गई और वो 2 महीने पहले उसकी डेथ हो चुकी है। सो ये सुनकर राकेश जी काफी ज्यादा अपना आप को अनकंफर्टेबल फील करने लगे। उनको कहीं ना कहीं डर का आवाज सुनने लगा। सो यही कहानी है गाइस। उनको आज भी वो लड़की चेहरा, वो वाली बातें आज भी उनको रात को कभी ना कभी डराती हैं, उनको हॉरर करती हैं गाइस। सो ऐसे ही गाइस स्टोरीज देखने के लिए चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। कुछ भी अच्छा लगा हो कमेंट करें।